Hello, everybody. Hope you are doing well. Recently 23rd को JN के कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का प्रीलिम्स कंडक्ट किया गया। इस बार का पेपर आपने देखा होगा बहुत ही अनकन्वेंशनल था। तो उसके रिगार्डिंग मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जो डूएबल थे, जो आप अपनी वेग नॉलेज, जो आपकी बॉडी ऑफ नॉलेज डेवलप हुई होती है प्रिपरेशन के दौरान, उससे कर सकते थे, और एलिमिनेशन से वो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते थे। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दिखाऊंगा, उसके बाद आप इनको खुद से ट्राई करिए। और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं आपको अभी दो दिखा रहा हूँ एग्जांपल्स के तौर पे। आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को, अगर आपके पास नॉलेज भी नहीं है उन क्वेश्चंस को लेके, आप इनको कैसे कर सकते हैं वो मैं अब आपको दिखाऊंगा। ये सीरीज़ एक का क्वेश्चन नंबर 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स about development of semiconductors and display manufacturing ecosystems in India are correct? बिलीव मी कि मुझे इस क्वेश्चन, पहले मैं आपको बता दूं कि आई एम सिक्योरिंग 98.8 इन जम्मू एंड कश्मीर कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस 2024 प्रीलिम्स अभी मैं की देख चुका हूं, तो उसको देख के ही आई एम सिक्योरिंग 98.8 मार्क्स। हार्डली मुझे 25 to 30 क्वेश्चंस फुल प्रूफ आते थे। बाकी मैंने खुद से एलिमिनेशन से किए हैं, 25 से भी कम होंगे आई थिंक, जो मुझे फुल प्रूफ आते थे। बाकी मैंने इसी तरह से लॉजिक से, एलिमिनेशन से बाकी के क्वेश्चंस किए हैं। हाँ, गलत भी हुए क्वेश्चन, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं जहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए होते हैं, आप एलिमिनेट करके आराम से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स इन इंडिया आर करेक्ट? सो पहला ऑप्शन है 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स विल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस प्रोग्राम। सेकेंड स्टेटमेंट इज all the 3 units will be located in the state of Assam. Third statement, these units will generate direct employment for 1 lakh people. And fourth statement, 2 units will be established in Gujarat and 1 unit in Assam. तो जब आप इसको क्वेश्चन को करने जाते हैं, मुझे भी इस के रिगार्डिंग कोई नॉलेज नहीं है। इस क्वेश्चन को रिगार्डिंग मेरे पास भी कोई नॉलेज नहीं थी कि कहाँ पे क्या किया जा रहा है, क्योंकि मैंने इस बारी करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं पढ़े थे। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप लॉजिक से करेंगे सॉल्व। आप पहले सारे ऑप्शंस देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट सारे सब में है, तो 3 सेमीकंडक्टर्स यूनिट्स विल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस प्रोग्राम, ये तो करेक्ट है। दिस विल बी करेक्ट फॉर ऑल द सेट ऑफ ऑप्शंस गिवन। ये आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट सब में दिया हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल द 3 यूनिट्स विल बी लोकेटेड इन स्टेट ऑफ असम। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ऑल एक्सट्रीम स्टेटमेंट, ऑल, नो, एवरीवन, फॉर एग्जांपल, ये स्टेटमेंट्स एक्सट्रीम होते हैं। मतलब मोस्टली नो का मैं 50% रख रहा हूँ यहाँ पे, 50%, लेकिन ये ऑल, एवरीवन, ये सारे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं। नेवर, ये सारे एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं। तो आप इसको एलिमिनेट करेंगे अपने लॉजिक से। थर्ड स्टेटमेंट इज दीज यूनिट्स विल जनरेट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर 1 लाख पीपल। सो अगर आप देखेंगे पहला स्टेटमेंट, 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स विल बी एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस प्रोग्राम। आप अपने लॉजिक से बता सकते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, अगर आपने इकोनॉमिक जोग्राफ़ी पढ़ी होगी, ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है। तो आप 3 ही सेमीकंडक्टर यूनिट्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, तो आप वहीं पे बता सकते हैं कि 1 लाख एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं 3 यूनिट्स। तो इसको आप
गलत लिखेंगे। Fourth statement, 2 units will be established in Gujarat and 1 unit in Assam. असम में 2 यूनिट्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं और असम में 1 यूनिट इस्टेब्लिश किया जा रहा है और गुजरात में 2 यूनिट्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। मे बी। तो अब आप स्टेटमेंट देखेंगे 4, यहाँ पे आपने 1 हमारा सही जा रहा है। 2 और 3 को आप एलिमिनेट करेंगे। जब आप 2 और 3 को एलिमिनेट करेंगे वहाँ पे बचता है 4। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप लॉजिक से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।